नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय ट्राइबल पार्टी के विजयपाल कटारा से क्षेत्रीय मुद्दों व विधानसभा चुनाव 2023 पर आज चुनावी चर्चा की गई। तो आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा और बीटीपी नेता विजयपाल कटारा की यह चुनावी चर्चा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां उसी तौर पे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे गढ़ी विधानसभा। गढ़ी विधानसभा के अंदर जो हमारे साथ है भारतीय ट्राइबल पार्टी के विजयपाल जी कटारा, उनसे मुलाकात होने जा रही है। कहीं न कहीं विजयपाल जी कटारा ने भी भारतीय ट्राइबल पार्टी से अपनी दावेदारी रखी है। अब इनके क्या विचार है, क्या एजेंडे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे क्या है, तो जानते हैं इनके हाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। क्योंकि सबसे पहले आपका यह एक शब्द है, ये एक प्रकृति है, इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे विजयपाल जी? जोहार का मतलब ये है सर कि प्रकृति में जो भी जिंदा चीज़ें हैं, चांद सूरज धरती आसमान सारी चीज़ें आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम जोहार शब्द का उद्बोधन करते हैं। जी जी जी। सरकार से आपने भारतीय ट्राइबल पार्टी और एक तरफ नाम सुना है भारतीय आदिवासी पार्टी, कहीं न कहीं ऐसा सुनने में आया कि दोनों अलग थलग पड़ गई। जी अलग हुई हैं जी। इसमें कुछ सब थे बीटीपी के साथ में। हुआ ये है कि कहीं न कहीं कुछ नियम बने थे जो भारतीय ट्राइबल पार्टी को जब गुजरात से राजस्थान लाया गया उस वक्त नियम बनाए गए थे। जो एक बार चुनाव लड़ेगा वो दोबारा चुनाव लड़ेगा, पर आगे बड़ी पोस्ट पे लड़ेगा। उसी पोस्ट पे एक अस्थायी जैसे वंशवाद में रहता है उस तरीके से नहीं रह पाए। जी जी। ऐसे करके तो जो मिला के वंशवाद की जो सिस्टम था उसको खत्म करना, एक बार जो पद पे रहे उसको वापस मौका नहीं मिलता है, या फिर अगर लड़ना है तो उससे बड़े लेवल पे। हाँ, बड़े लेवल पे आगे जा सकते हैं। जैसे वार्ड पंच का चुनाव लड़े तो वो समाज के हिसाब से समाज ने बड़ा किया तो फिर वो उप सरपंच बने या फिर सरपंच बनने के लिए जाए, पंचायत समिति सदस्य बने, ऐसे आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे कोई विधायक का चुनाव लड़ता है तो वो सांसद की तैयारी करे, या कोई सेलेक्ट होकर के नहीं फिर जो मनोनीत सदस्य जाते हैं उसमें जाए, उस तरीके की भागीदारी निभा सकते हैं वो। जी जी। तो अब की बार क्या लगता है, जिस प्रकार से नेशनलाइज पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, भाजपा है, कांग्रेस है, और ये एक तीसरा नहीं चौथा भी कह सकते हैं, चार मोर्चे बन चुके हैं, तो आपको क्या संभावना लग रही है? संभावना तो जो मुद्दे होते हैं और लोगों में पहले से जो जड़ बनी हुई है, जी जी। एक पार्टी के सिंबल के नाम से, जी जी। जो टेम्पो के सिंबल से, जी जी। वो लोग आज भी कहने का मतलब उसके साथ में जुड़े हुए हैं, टूटे नहीं है। जो नई पार्टी भी बनी है, बाकी लोग तो सिर्फ सिंबल के नाम से टेम्पो के साथ में हैं। जी जी। चलो वो तो ठीक है, मान लेते हैं कि टेम्पो के साथ में या किसी के साथ में चे अपने सभी पार्टी हमारे लिए समान है सभी। लेकिन वर्तमान में अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं मुद्दे वो सेम नज़र आ रहे हैं। तो आपके मुद्दे क्या है? जी हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए टीएसपी क्षेत्र में। जी जी। और जितनी जिसकी जनसंख्या हो उसकी आधार पे जनगणना भी हो। जी जी। उसके बाद में है जैसे ट्राइबल क्षेत्र में हमारे मुद्दे ये रहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे सड़कें, जी जी। शिक्षा का निर्माण अच्छा हो। जी जी जी। जहाँ ये जो अपने सरकारी जो भूमि होती है वहाँ पे सरकार के दबाव के कारण कुछ टीएसपी क्षेत्र में उस सरकार का इतना अधिकार नहीं बनता है। जी जी। तो उस तरीके के कुछ अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ट्राइबल क्षेत्र के अनुसार सभी जाति और धर्मों को साथ में लेकर के चलने के लिए अलग अलग मुद्दे रहेंगे हमारे पार्टी के भी। जी जी जी। इसके अलावा जैसे अब अगर बात करते हैं, सभी पार्टियां दावेदारी पेश करती हैं, सभी कैंडिडेट दावेदारी पेश करते हैं, कहीं न कहीं किसान हैं, यहाँ की जो धरातली स्थितियाँ हैं उनको भूल जाते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसान की जो स्थिति या परिस्थितियाँ वर्तमान में हैं, जी जी, आए दिन से ही रही है। जी जी। जो लोन लिया गया है, केसीसी लोन है किसानों का, वो आज दिन तक माफ़ नहीं किया गया है। और किसान की ये भूमिका रहती है जैसे कि कोई अनाज होता है बोने के लिए, कोई अलग अलग फसलों में उनको समय पे उन चीज़ों का मिलना नहीं मिलना, ये कारण बनी रहती है। छोटी छोटी समस्या किसानों की बहुत सारी है, जी जी जी। जो उनको लेकर के भी आगे मुद्दे रखे जाएंगे। जी जी। और मुद्दे अपने चुनावी एजेंडे में। अगर आपकी सरकार आती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? कुछ किसानों के लिए भला करोगे या खाली चुनावी गेम ही है? किसान और मजदूर के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हमारी पार्टी हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। जी जी।
इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में जिस प्रकार से युवा बेरोजगार है वो सड़कों पे हैं, तो उनके लिए क्या विशेष आपका एजेंडे रहेंगे? विशेष एजेंडे के तौर पे तो जैसे कि एक सरकार जो भी आए वो एक कहने का मतलब एक टीएसपी एरिया में जनजाति सलाहकार परिषद बना होता है, उसके आधार पे इन सारी अलग अलग प्रकार की भर्तियां होती है। उसमें एसटी है, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पे उनको अगर आरक्षण दे देती है तो इन बेरोजगार के मामले में हमको थोड़ा बहुत कुछ तो छुटकारा मिल सकता है। जी जी। इसके अलावा और क्या एजेंडे है? आपको लगता है कि जिस प्रकार से नेशनलाइज पार्टियां, तो ये आपकी जो पार्टी है ये उड़ पाएगी? कहीं न कहीं लास्ट में अंतिम समय में जाके फिर वापस वही समर्थन देने वाली स्थिति आ जाती है। देखो ऐसा होता है, इस प्रकार से पूर्व में आपके 2 विधायक ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। ऐसा होता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है उनको कहीं न कहीं तो कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो समर्थन तो उनको देना ही पड़ता है, क्योंकि सरकार तो बना नहीं पाती है, 2-4 सीटें निकलती हैं तो समर्थन तो देने का समय आता ही है। अब आपकी बार आपके 2 विधायक थे, तो आपकी कुछ मांगे आपको लगता है पूरी हुई? मांगे कोई पूरी नहीं हुई है जी जी, मांगे कोई पूरी नहीं हुई है जी। तो इसके अलावा अब अगर बात करते हैं अपने इस विशेष तौर से बांसवाड़ा क्षेत्र की, जो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा भारतीय आदिवासी पार्टी है, वो भी भारत आदिवासी पार्टी, वो भी कहीं न कहीं अब कर कैंडिडेट उतार रहे हैं, और प्लस भारतीय ट्राइबल पार्टी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि दोनों में गठबंधन की स्थिति नज़र आ रही है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन की स्थिति अभी तक बात चल रही है जी जी, पर गठबंधन की स्थिति है वो जो राज्य लेवल की हमारी पार्टी और उनकी है वो बैठ करके वो तय करेंगी। जी जी। हाँ, उसके बारे में हम निचले स्तर के जो पदाधिकारी है वो नहीं बात कर सकते, वो उनकी वो रहेगी भूमिका। तो आप तो अभी से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं और लास्ट में आपको गठबंधन में डाल दिया, तो फिर क्या विचारधारा रहेगी? ऐसा है कि अगर ऐसा होता है जी तो पहले ही अगर हम बात कर चुके हैं, जी, अगर बाद में ऐसा होता है तो हम गठबंधन के साथ में नहीं रहेंगे, पार्टी के सिंबल के अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे। जी जी। तो कुल मिला के अपनी विचारधारा है वो ऊपर रखोगे या उनकी विचारधारा, जैसे उनको बाप या बीटीपी सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? बीटीपी की विचारधारा को ही रखेंगे अब। जी जी। और जैसे बात करते हैं अपने 5 विधानसभाओं की, कितनी सीटें आप पूर्ण बहुमत के साथ निकाल पाओगे? आपको क्या लगता है? बहुमत के हिसाब से हम कुशलगढ़ हैं, बागिदरा है, घाटोल और गढ़ी, जी, इन विधानसभाओं में हम बहुमत से निकलने की संभावना जताई जा रही है कार्यकर्ताओं के हिसाब से। जी जी जी। आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर हमें पार्टी टिकट देती है तो हम एक संदेश ये देंगे कि हम एक गरीब परिवार से आते हैं, जी जी, मजदूरी करके बड़े हुए हैं, जी जी, और जो गरीबी में पला बड़ा हुआ इंसान आगे अगर राजनीति में जाता है, किसी भी जगह पे जाता है, तो वो समाज का और सभी समाज और जाति धर्मों का काम और विकास करे।